पहला एजेंडा देश के सुप्रीम कोर्ट से आया है सामने और यह खबर है कि तमिलनाडु में आरएसएस के पथ संचालन पर सुप्रीम कोर्ट से आया बड़ा आदेश। स्टालिन सरकार की याचिका हुई खारिज। यह विवाद पिछले कई महीनों से था। राज्य में पिछले 1 साल से आरएसएस का पथ संचालन कार्यक्रम प्रस्तावित, लेकिन राज्य सरकार कानून व्यवस्था का हवाला देकर इसे रोकती रही। पिछले दिनों तमिलनाडु सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस के रूट मार्च के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका को कर दिया खारिज। संघ के तय रूट से ही मार्च को दी मंजूरी। तमिलनाडु में विभिन्न संगठनों की रैली या मार्च पर कभी प्रतिबंध तो नहीं लगा, तो फिर संघ के रूट मार्च पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का तर्क कहां तक उचित है स्टालिन सरकार का? देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक की सियासत कुछ राज्यों में अपीजमेंट की सियासत बनकर सामने आई है। सवाल असहनशीलता का भी है कि इस तरह के मार्च, धार्मिक त्योहार को लेकर कानून व्यवस्था की बात क्यों सामने आती है। आरएसएस ने नव वर्ष और अंबेडकर जयंती पर इस तरह के रूट मार्च से सर्व समाज को जोड़ने की बात की है। तो सवाल यह है कि सामाजिक समरसता के लिए आरएसएस के इन प्रयासों से दिक्कत क्या सिर्फ सियासत की वजह से ही है? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता विकास सारथी से, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रखी है नजर। विकास, जो ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसका मतलब सारे तथ्यों को देखने के बाद जो चेन्नई हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना और तमिलनाडु सरकार के तर्क को सही नहीं माना। जो एक बेंच थी उसने एक ऑर्डर दिया था और उसमें पहले तो ये कहा गया था कि अनुमति दी जाए आरएसएस को अपना कार्यक्रम करने की, वो जो यात्रा निकालना चाहते हैं उसके लिए राज्य सरकार क्लियरेंस दे। दूसरी बात लेकिन वहां पर ये हुई कि जब दोबारा सुनवाई हुई, क्योंकि राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद, कंटेम्प्ट की जब कार्रवाई शुरू की गई तो सिंगल जज बेंच ने कुछ शर्तें लगा दी थी कि एक किसी सीमित जगह पर इस कार्यक्रम को कर लिया जाए, सड़कों पर न किया जाए। ये राज्य सरकार की दलीलें थी, इनको देखते हुए 10-11 कंडीशंस लगा दी थी सिंगल बेंच ने। हालांकि खुद मद्रास हाईकोर्ट में जब बड़ी बेंच में मामला गया तो उसने दरकिनार करते हुए आपत्तियों को सिंगल बेंच के और ये कहा कि राज्य सरकार सब क्लियरेंस दे जो निकालना चाहता है आरएसएस, और उसके अलावा ये शर्त नहीं लगाई जा सकती वो किसी खास रूट नहीं जाएंगे या इस तरह का जो कार्यक्रम होगा वो किसी चार दीवारी के भीतर सड़कों से यात्रा ना निकले, स्टेडियम में इकट्ठे होकर के कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। इस तरह की जो राज्य सरकार की जो दलीलें थी उनको दरकिनार किया था मद्रास हाईकोर्ट ने। इसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार तो फिर वही बातें दोहराई गई। हालांकि दोबारा आरएसएस की तरफ से कहा गया कि ये सारी शर्तें सिर्फ उन पर क्यों लगाई जा रही हैं। पिछले कई महीनों में या पिछले 1 साल से जो ये कार्यक्रम चल रहा है लगातार, तमाम राजनीतिक संगठनों को, सांस्कृतिक संगठनों को, जातिगत संगठनों को इस तरह की मार्च निकालने की अनुमति दी गई, यात्राओं की अनुमति दी गई। तो आखिर आरएसएस यात्रा निकालने को लेकर ही क्यों कानून व्यवस्था का सवाल राज्य सरकार उठा रही है? सभी दलीलों को सुना सुप्रीम कोर्ट ने। आज हालांकि जब सुबह हमने फैसले को सुना था उस वक्त कोर्ट ने ये कहा कि वो सभी अपीलों को डिसमिस कर रहे हैं, यानी उनको खारिज कर रहे हैं। जाहिर है राज्य सरकार की अपील थी। डिटेल ऑर्डर अभी तक उपलब्ध नहीं है, उसमें क्या राज्य सरकार की आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख रखा है, अपना मत रखा है, वो साफ हो पाएगा। लेकिन ये स्पष्ट है कि राज्य सरकार को अनुमति देनी होगी। अब मद्रास हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार से कहा है कि आप इस तरह से किसी यात्रा को केवल लॉ एंड ऑर्डर की लिए एक कंसर्न बता करके, एक चिंता बता करके नहीं रोक सकते। जो भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उनकी एक कहना चाहिए कि परिपाटी गाइडलाइन है कि रूट बताएगा संगठन, लगभग कितने लोगों में ये जानकारी दी जाएगी। ये सारी चीजें हर संगठन देता है, आरएसएस भी देगा इस यात्रा से पहले। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के इतनी आशंका राज्य सरकार क्यों जता रही है, ये लगातार आरएसएस। बिल्कुल, इस मामले में बड़ा सवाल विकास यही उठता है कि देखिए, चाहे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा
जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी उसकी बात कर लें, या आपने भी कहा कि इस दौरान 1 साल के दौरान कई संगठनों की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक यात्राएं हुई। तो सवाल यह कि तमिलनाडु सरकार का तर्क क्या था जिसको लेकर यहां तक पहुंच गए? पहले चेन्नई हाई कोर्ट तक पहुंचे और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। क्या तर्क दे रही थी तमिलनाडु की स्टालिन सरकार, जो कि औंधे मुंह वो तर्क गिरती हुई नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में भी? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया गया। ये कहा गया कि कुछ खास ऐसे इलाके हैं जहां से अगर ये यात्रा गुजरी तो हिंसा की घटनाएं हो सकती हैं। ये कहा गया कि कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिससे दोनों समुदायों में एक प्रोवोकेशन की फीलिंग हो। ये सारी बातें एक आशंका जताई गई, इनका कोई रियल सब्सटेंस नहीं था इनमें। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह सिर्फ आशंकाओं के आधार पर किसी कार्यक्रम को नहीं रोक सकते। तमिलनाडु सरकार की दलील ये थी कि कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनको लेकर के उन्हें आपत्ति नहीं है, वहां से वो यात्रा निकल सकती है, लेकिन राज्य भर में वो अनुमति देने के पक्ष में नहीं है। और इसके भी ऊपर एक दलील शुरुआत में ये दी गई थी कि सड़कों से ये ना गुजरे, इसको कहीं एक सीमित जगह पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर दिया जाए, स्टेडियम में, किसी ग्राउंड पे। लेकिन सड़कों से होकर के वो यात्रा निकलेगी तो हिंसा हो सकती है। ये सारी आशंकाएं तमिलनाडु सरकार की थी। हालांकि ये लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है वो राज्य सरकार का मसला है। अगर इस तरह की कोई आशंका है भी तो वो पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है। हाल ही में इस वाकये में नहीं बल्कि एक और मामले में, रामनवमी के मामले में, कोर्ट्स की ये टिप्पणी थी कि अगर राज्य सरकार को ये लगता है कि स्थिति वो नियंत्रण में नहीं कर पाएंगे तो उन्हें इस बात के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की मांग करें अगर इस तरह की स्थिति बनती है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का केवल हवाला दे देना कि हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, ये कोई दलील नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट को इंश्योर होगा। और जहां के मामले में उसने सुनवाई की, ने ये कहा कि आपको अगर दिक्कतें हैं स्थिति को नियंत्रण में रखने में तो आप पहले से पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए आवेदन केंद्र जरूर आपको मुहैया कराए। इस तरह की बात यहाँ पर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी संभावना है कि कोर्ट इस बात के लिए सुझाव दे कि अगर कुछ इस तरह के मसले हैं तो वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस मांग सकते हैं। लेकिन ये एक जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या इस तरह की यात्राएं करना या संगठन बनाना, ये मौलिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का भी और जिस तरह के संगठन होते हैं उनसे जुड़े लोगों का भी। तो केवल आशंका के आधार पर किसी को परमिशन देने से नहीं रोका। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है, हाल के दिनों में जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, कुछ मुख्यमंत्रियों ने तर्क दिए इधर से ना गुजरे, उस इलाके से ना गुजरे। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है और इसके पहले के आदेश कम से कम इस मामले में मार्गदर्शन करेंगे इन सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया।